अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों लोगों की, करोड़ों श्रद्धालुओं की, पूरी दुनिया के बहुत सारे लोगों की आस्था का केंद्र, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र। और वहां पर चोरी हुई। उन लोगों ने चोरी की जो यहाँ के रखवाले थे। अब इसी आस्था से जुड़े चढ़ावे को लेकर लगातार सुर्खियों में कोई ना कोई बात सामने आ रही है। एसआईटी ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। 150 पन्नों की इस रिपोर्ट में कई अहम सुझाव दिए गए हैं। अब सवाल यह है कि जांच की आंच कहां तक पहुंचेगी, किन लोगों पर कार्रवाई होगी, और जो बार बार एक बात कही जा रही थी कि दोषी चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, क्या वो सब कार्रवाइयां देखने को मिलेंगी? इस मामले को लेकर सियासत करने की जरूरत क्यों पेश आई, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से राम मंदिर में चढ़ावे में चोरी की बातें आई हैं, सिर्फ पैसों की चोरी नहीं हुई, सिर्फ चढ़ावे में जो रकम दी जाती है उसकी चोरी नहीं हुई, बल्कि सोने और चांदी की जो शिलाएं भेंट की गई थी राम मंदिर के लिए, उनकी चोरी की बातें भी सामने आई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। एसआईटी ने सरकार को सौंपी चढ़ावा चोरी की रिपोर्ट। 150 पन्नों की एसआईटी रिपोर्ट में छिपा सच। राम मंदिर केस में कौन कौन घेरे में, एसआईटी की रिपोर्ट आई, अब कार्रवाई की बारी। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने मंगलवार को अपनी जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी। सूत्रों के मुताबिक इसमें एफआईआर दर्ज करने और ट्रस्ट को दोबारा गठित करने की सिफारिश की गई। किसी सीनियर अफसर को मंदिर का सीईओ नियुक्त करने का भी सुझाव। डिटेल जांच के लिए एसआईटी ने और समय मांगा है। रिपोर्ट गृह विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद को सौंपी गई। एसआईटी की जांच किस पर आंच? एसआईटी ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी। 150 पन्नों की ये शुरुआती रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई। रिपोर्ट में 150 लोगों से पूछताछ की डिटेल है। एसआईटी ने पिछले 5 साल के चढ़ावे का ऑडिट करवाने की सिफारिश की। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी। चढ़ावे में अनियमितता रोकने के लिए सुझाव दिए। रिपोर्ट पर सीएम योगी अंतिम निर्णय लेंगे। राम मंदिर चोरी मामले में 5 आरोपियों लवकुश, अवनीश, अनुकल्प, करुणे और रामशंकर उर्फ टिन्नू की निशानदेही पर 2 करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी है। इसके अलावा चंपत राय के करीबी टिन्नू के घर से सोना मिला था। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक चोरी 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो सकती है। देखिए, ये शासन द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय एसआईटी की रिपोर्ट आज हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है और उसके क्रम में आज अपर मुख्य सचिव गृह साहब को सौंप दिया गया है। सर, कुछ खास इसमें आपको वहाँ पे लगा जो आपने जांच करी और इसकी रिपोर्ट आपने शासन को सौंपी? देखिए, ये गोपनीय जांच है, तो इसके लिए मतलब हम इस समय पर कुछ भी वक्तव्य देने के लिए अधिकृत नहीं है। जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी है। वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने 6 दिन में क्या क्या किया वो आपको बताते हैं। एसआईटी की जांच किस पर आंच? 15 जून एसआईटी ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और आमंत्रित सदस्य गोपाल राव से जानकारी ली। 8 से 10 कर्मचारियों से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। 16 जून टीम ने चंपत राय और गोपाल राव से 4 घंटे तक सवाल जवाब किए। ट्रस्ट के 11 महीने के दस्तावेज खंगाले गए। चढ़ावा गिनने वाले कर्मचारियों से लंबी पूछताछ की गई। 17 जून जांच टीम ने बैंक अधिकारियों और नोटों की गिनती से जुड़ी निजी एजेंसियों के प्रतिनिधियों से पूछताछ की। बैंक स्टेटमेंट और वित्तीय रिकॉर्ड की भी पड़ताल की गई। 18 जून टीम 10 घंटे मंदिर परिसर में रखी। डॉक्टर अनिल मिश्रा से 4 घंटे तक पूछताछ की गई। टीनू यादव से 1.5 घंटे तक पूछताछ की गई। अनिल टीनू के जवाब क्रॉस चेक किए गए। 19 जून चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और राम मंदिर के निर्माण प्रभारी गोपाल राव से अलग अलग पूछताछ की गई। स्टेट बैंक की शाखा प्रबंधक और कैशियर से पूछताछ की गई। 20 जून टीम ने सभी आरोपियों और संदिग्धों के बैंक खातों की जानकारी इकट्ठा की। जांच के बाद सभी सबूत अपने साथ लेकर लखनऊ रवाना हो गई टीम। 23 जून राम मंदिर चढ़ावा चोरी की रिपोर्ट एसआईटी ने सरकार को सौंपी। 150 पेज की रिपोर्ट में एफआईआर और ट्रस्ट को दोबारा गठित करने की सिफारिश। वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, राम मंदिर से करोड़ों का चंदा चोरी हो गया। राम भक्तों में गुस्सा है, मन में कई सवाल हैं। आज मैं सरकार से पहला सवाल पूछ रहा हूं। पूरे राम मंदिर का कंट्रोल चंपत राय के हाथ में है। सबसे ज्यादा आरोप चंपत राय पर लग रहे हैं। उसे अब तक हटाया क्यों नहीं गया?
लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं कि ये क्या हो गया, लेकिन मोटे मोटे तौर पे 5 प्रश्न निकल के आ रहे हैं। आज मैं पहला प्रश्न आप लोगों के सामने रख रहा हूं, अगले 2-3 दिन में बाकी प्रश्न भी आपके सामने रखूंगा। इस मंदिर को एक ट्रस्ट चलाता है और उस ट्रस्ट को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा बनाया गया था। इस ट्रस्ट में एक व्यक्ति है चंपत राय जनरल सेक्रेटरी है, वो सर्वा है, पूरा मैनेजमेंट उसके हाथ में, वही मंदिर चलाता है। सबसे ज्यादा आरोप उसी के ऊपर लग रहे हैं। कौन है चंपत राय, कहां से आया ये, क्या चीज है ये? ना कोई संत है, ना कोई महात्मा है, कौन है, किसका आदमी है ये? बड़े बड़े नाम लिए जा रहे हैं, इसका आदमी है, उसका आदमी है, उसका आदमी है, बड़े बड़े नाम लिए जा रहे हैं। कौन है चंपत राय? और सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी चोरी की घटना हो गई, उसके बावजूद अभी तक मंदिर उसी के हाथ में है, उसे अभी तक हटाया नहीं गया, अभी तक मंदिर वही चला रहा है। उसे क्या टाइम दिया जा रहा है सारे सबूत खत्म करने के लिए? क्या उसे टाइम दिया जा रहा है सारे गवाहों को पलटने के लिए? उसे कौन बचा रहा है? वहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ इस मामले पर पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। सीएम योगी का कहना है इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ये कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या सम्मान पाए, क्योंकि ये लोग स्वयं क्षमता विहीन थे, कर नहीं सकते थे। तब अयोध्या को बिजली नहीं मिलती थी, अयोध्या को इन्होंने बिजली नहीं दी, संकरी गलियों में बांध करके रख दिया था। आज दुष्प्रचार करके हमारी सप्तपुरियों में से पहली पुरी अयोध्या धाम को ये लोग अपमानित करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, अपमानित करते हैं। हम इनके बहकावे में कतई ना आए। इनका आचरण आपके सामने है। इन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई हैं, जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजते थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे और हर प्रकार की बाधाएं खड़ी करके न्यायालय में अपने अधिवक्ता खड़े करके रोड़े अटकाने का काम करते थे। वहीं सूत्रों ने दावा किया अयोध्या राम मंदिर में काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह ही सीईओ की नियुक्ति हो सकती है। सरकार वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही मजबूत करने के लिए ये कदम उठा सकती है। ट्रस्ट के प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों की निगरानी के लिए सीनियर आईएएस अधिकारी को सीईओ बनाया जा सकता है। इस नियुक्ति से दान, लेखा जोखा और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने की कोशिश है। अंतिम फैसला लेने से पहले सरकार और ट्रस्ट स्तर पर मंथन किया जा रहा है।